गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी गुंजन पाठ 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। ओके, आज हम पढ़ेंगे गुंजन पाठ 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। बच्चों, ये जो चैप्टर है इस लेसन में हमें बताया गया है कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था और उसने किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया था। ठीक है, तो वो इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? और ये बेटा मैं आपके जो है आपके जो लेसन के बाद में मैं आपसे ये दोनों क्वेश्चंस पूछूंगी। आप लोग लेसन ध्यान से पढ़ना और समझना। सेकंड है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को हम आफ्टर द लेसन डिस्कस करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं हम पाठ। हिम्मत और हौसलों से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। यानी कि क्या कहा है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम कोई भी कार्य मेहनत, लगन और परिश्रम से करते हैं तो हम अपने कार्य को अवश्य पूरा कर लेते हैं या अपने काम को सफल बना लेते हैं। तो इस लेसन में भी यही कहा गया है कि यदि हमारे अंदर हिम्मत, हौसला है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बिचेंद्री पाल ने अपने साहस, आत्मविश्वास से अपना सपना जो था पूरा किया था। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर, यानी कि शिखर होता है चोटी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि उनकी यह यात्रा कैसी रही। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बनाए। यानी कि उन्होंने उस चढ़ाई को जब चढ़ने लगे तो कर्नल खुल्लर जो थे, बेटा जब हम कहीं जाते हैं ना, जैसे आपने हिल स्टेशन पर कहीं आपने चढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वहां पर ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप को लीड करने वाला भी एक लीडर होता है। तो ऐसे कर्नल खुल्लर जो थे एक लीडर थे जो पर्वतारोहण के समय इंस्ट्रक्शन देते थे और ग्रुप बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, चढ़ाई के लिए दलों को 2 समूह में बांट दिया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। यानी कि इतनी बर्फ थी कि वहां पर उसको चाय बनाने के लिए हमें बर्फ को पिघलाना पड़ा, मतलब पानी नहीं था। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। ये कौन कह रही है? बेचेंद्री पाल बता रही है। अंगद दौराजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। यानी कि उनके दो जो ग्रुप बने थे तो उनके ग्रुप में एक थे अंगद और जी। उन्होंने बेचेंद्री से पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपना आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी कि उसको विश्वास था कि मैं इनके साथ जाऊंगी तो अपना जो कार्य है उसको अवश्य पूरा कर पाऊंगी, यानी कि पर्वत की चोटी तक चढ़ पाऊंगी। सुबह 6:20 पर जब अंगद रोजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी कि सूरज निकल आया था। ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की, यानी कि उन्होंने रस्सी का सहारा नहीं लिया और उन्होंने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। अंगद और रोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, यानी कि उन्होंने अपनी गति जो थी एक निश्चित कर ली थी और उसी गति से ही वो पर्वत पर चढ़ रहे थे। आरोहण होता है ऊपर चढ़ना,
मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कहते हैं कि जब मैं उनके साथ चल रही थी तो मुझे भी जो है कोई कठिनाई नहीं हुई उनके साथ चढ़ाई करने में, क्योंकि उन्होंने जो गति थी, स्पीड थी, वो स्मूथ रखी हुई थी। ऐसा नहीं कि वो एक बार जल्दी चल रहे थे फिर धीरे चल रहे थे, इनकी वो बड़ा स्मूथली और आराम से चल रहे थे। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे कांच की चादर बिछी हो। यानी कि जो उसकी ढलान थी इतनी सख्त और भुरभुरी थी। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि जब वो चढ़ाई चढ़ने लगे तो उन्हें ऊपर जाने के लिए बर्फ काटनी पड़ती थी, क्योंकि रास्ता बनाना था ना उनको। तो जब उनको रास्ता बनाना था तो वो बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर के पास एक कैंप लगा हुआ था। वो कहती है 2 घंटे से कम समय में भी हम जो थे उस शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगद और रोजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? उन्होंने मुझसे पूछा, कहती क्या थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुई। यानी कि वो जब उसने कहा कि मैं नहीं थकी हूँ, तो अंगद और ओजी जो थे उसकी बात ये सुनकर हैरान हुए और खुश भी हुए कि इतनी, मतलब इसमें, इस लड़की में इतनी लगन है, इतनी मेहनत है, इतना आत्मविश्वास है कि शिखर पर चढ़ने के लिए वो चढ़े जा रही है और अब तक थकी भी नहीं है। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। यानी कि दोबारा चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लाहौटी भी एक जो था इनकी टीम में एक मेंबर था। यानी कि इनके ग्रुप में जो समूह बांटे गए थे उनमें उसमें एक ये मेंबर था उनके साथ जो चढ़ाई चढ़ रहे थे। अंगद और रोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। यानी कि कह रही हैं कि जो उनके साथ कौन, अंगद और रोजी थे, और ये आपकी जो बचेंद्री पाल थी, ये दोनों रस्सी पकड़ कर चल रहे थे, और लाटू जो था उसने नायलॉन की रस्सी को बीच से पकड़ा हुआ था। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक, यानी कि 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। यानी कि लाटू ने ध्यान दिया कि जितनी ऑक्सीजन ऊपर जाने के लिए चाहिए थी, बेचेंद्री के पास जो थी उससे कम ऑक्सीजन उसके पास थी। अब वो क्या करता है, मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। यानी कि जब उसने उसकी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति थी उसके सिलेंडर पर अपना रेगुलेटर लगा दिया, और अ, उसकी जो थी चढ़ाई जो होगी बेचंदरी की वो आसान हो गई थी। यानी कि उसने लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से वो चढ़ाई, रेगुलेटर को खोला हुआ था, ऑक्सीजन थी उसके पास, लेकिन उसको जरूर आवश्यक थी 4 लीटर की। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। आपने देखा होगा बच्चों, जब विंटर्स में जब फॉग होती है तो हम बाहर निकलते हैं तो हमें विजिबिलिटी नहीं होती, यानी कि पूरा प्रॉपर वैसे दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही जब वो शिखर पर चढ़ रही थी तो दक्षिणी शिखर के ऊपर जो थी हवा की गति बढ़ गई थी। यानी कि हवा जो थी तेज चलने लगी थी, और उस ऊंचाई पर तेज हवा के जो झोंके थे वो बर्फ को, जो थे छोटे छोटे भुरभुरे कण जैसे होते हैं ना, वो चारों तरफ उड़ा रहे थे। इतने बर्फ के कण उड़ रहे थे कि वहां पर विजिबिलिटी ना के बराबर थी, यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई है। ये देखो आपके समक्ष ये चित्र में चढ़ रहे हैं, किस प्रकार स्ट्रेट चढ़ रहे हैं ये, है ना। तो कहती है कि चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधी थी, बिल्कुल सीधी थी। मेरी सांस मानो रुक गई। यानी कि उसको एकदम ऐसे लगा, सांस लेने में उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई और उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है। मुझे लगा कि सफलता
बहुत नजदीक है। यानी कि एक तो उसकी सांस फूल रही थी लगातार चढ़ाई चढ़ने से, और उसे खुशी हो रही थी कि सफलता मैं प्राप्त कर चुकी हूँ, यानी कि सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी हूँ। और वो जैसे एकदम कोई चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं ना, जब आप लोगों के घर में कोई भी चीज़ आती है बच्चों, तो आप भी एकदम हैरान होकर देखते हो, तो आपकी साँस एकदम हम लोग रोक लेते हो, वॉव! कहते हैं ना, तो ऐसे ही वो देखकर भी हैरान होती है, और उसकी साँस जो थी ऐसे लग रहा था मानो रुक गई हो, यानी कि वो एकदम हैरान हो गई थी देखकर। 23 मई 1984 यानी कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। यानी कि 23 मई 1984 को दोपहर के समय 1:07 हुए थे, और बेचंद्री जो थी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। वो क्या कहती है कि एवरेस्ट की जो चोटी थी उस पर पहुंचने वाली मैं सबसे पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। ये देखो बेटा, सबसे पहले चित्र में आपको दिखाया गया है एवरेस्ट की चोटी। ये जो चोटी है यहाँ पर इतना स्पेस था कि एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, यानी कि इतना भी स्पेस नहीं था कि यहाँ पर दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। तो वो क्या कहती है कि एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। यानी कि सबसे बड़ी क्या थी, हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि अगर दो लोग ऊपर चढ़ते हैं तो हम सेफ नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट उनके सामने था सेफ्टी का। यानी कि जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो हजारों मीटर जो थी बहुत ऊंची लंबी ढलान थी, और उसको देखते हुए हमें लग रहा था कि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। यानी कि वो चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने फावड़े से पहले अपने स्ट्रेट सीधे खड़े होने के लिए स्थान बनाया, ताकि वो बिल्कुल सीधे आराम से स्थिर होकर खड़े हो सके, यानी कि बिना हिले डुले। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर मत्था के ताज का चुंबन किया। सागर मत्था क्या होता है? माथा मतलब सागर माथा का अर्थ यहाँ पर है कि जो समुद्र है सबसे ऊंचा जो उसका शिखर है, यानी कि उस पर इसने अपने घुटने टिकाए। जैसे हम लोग मंदिर में माथा टेकते हैं ना, घुटनों के बल बैठकर, तो ऐसे ही इसने क्या किया, सागर माता जो सबसे बड़ी शिखर की चोटी थी, शिखर मतलब चोटी को ही बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा शिखर था, उसको ताज को यानी कि उसके जो ऊपर टॉप था उसका उसने चुंबन किया, यानी कि उसको हग किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से उसने क्या किया, जब उसने अपने घुटने मोड़े हुए थे वहां पर बैठी थी, उसने अपने थैले में से सबसे पहले हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। यानी कि उसकी आस्था किसमें थी? हनुमान जी में और दुर्गा माँ में। तो इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। अब वो क्या कर गई थी, अपने थैले में क्या क्या था उसके पास? हनुमान चालीसा, दुर्गा माँ की फोटो, चित्र था, और एक लाल कपड़ा था जिसमें उसने वहां पर पूजा की, और उस दुर्गा माँ की मूर्ति और हनुमान चालीसे को बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगद रोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। यानी कि जब वो उठी तो उसने अंगद रोजी जो उनके दल का नेता थे उनके सामने वो आदर भाव से झुकी, यानी कि उनको जैसे नमस्कार किया, उनको उनकी तरफ आदर भाव किया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। यानी कि जो बाकी समूह के लोग थे वो लोग भी वहां पर पहुंचे, और उनमें से एक थे सोनम पुलजर, जिन्होंने हमारे वहां पर फोटो खींची। तभी बच्चों उन्होंने फोटो खींची, तो आज हमारे पास इसकी फोटो है। इस समय तक लाउटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। लाटू ने जो कर्नल खुल्लर थे उनको यह संदेश पहुंचा दिया था। किससे? क्योंकि उस समय फोन नहीं थे, वॉकी टॉकी हुआ करते थे बेटा। तो वॉकी टॉकी से उन्होंने
कर्नल खुल्लर को यह संदेश दे दिया था कि जो बेचेंद्री है अपने समूह के साथ एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच गई है। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, यानी कि तब उन्होंने क्या किया, लाटू ने वो वॉकी टॉकी जो था बेचेंद्री के हाथ में दिया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। यानी कि कर्नल खुल्लर ने वॉकी टॉकी से बेचेंद्री से बात करते हुए उससे कहा कि हमारे देश को जो है तुम पर गर्व होगा। क्यों? क्योंकि तुम जो हो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हो। बेटा, भारत एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना आसान काम नहीं है, उसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन है और बेचेंद्री पाल ने इस कठिनाई को सरल कर लिया। कैसे? अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। देखो बच्चों, आप ध्यान रखना कि बेचेंद्री पाल पहुंची थी 1:07 पर और वापसी चली 1:55 पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है इंटरनल क्वेश्चन कि वो एवरेस्ट की चोटी पर कितना समय रुकी। तो आपको 55 में से 7 को माइनस करना है, तो उतने मिनट बनेंगे। ठीक है? तो आई थिंक 48 मिनट जो थे लगभग वहां पर वो रही थी। अंगद रोजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। यानी कि वापसी जो थी वहां से वो 5 बजे तक साउथ कोल पर पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा, यानी कि चोटी पर रुकने के समय से 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। यानी कि जब वो साउथ कोल से शिखर तक चली और शिखर पर रुकी और शिखर से वापस साउथ कोल पर आई, तो इस दौरान उसको 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था और उसके इस समय पर लगने पर सब लोगों ने उसको बधाई दी कि उसने इतने कम समय में जो है इस चढ़ाई को पूरा किया है और एवरेस्ट की शिखर तक पहुंची है। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बेचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले। यानी कि कर्नल खुल्लर जो है वायरलेस के माध्यम से मेजर कुमार को यह संदेश देते हैं, ये उनसे बताते हैं बात करते हुए कि आप ये बात मानो या ना मानो कि बेचेंद्री केवल 3 घंटे में, यानी कि चढ़ाई में तो टाइम ज्यादा लगता है ना बेटा, लेकिन उतराई भी बहुत ध्यान से करनी थी क्योंकि स्लोप काफी था, ढलान थी। लेकिन बेचेंद्री जो थी 3 घंटे में शिखर से वापस साउथ कोल तक आ गई थी। और वो बताते हैं मेजर कुमार को कि वो अब भी इतनी चुस्त दिख रही है जैसे वो सुबह चढ़ाई के समय चुस्त थी। यानी कि उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं है, कोई शिकन नहीं है, वो अब भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से बेटा बहुत खुशी थी कि उसने असंभव कार्य को संभव कर दिया है ना। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण, पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वत पर चढ़ना, पर्वत प्लस आरोहण, आरोहण होता है ऊपर चढ़ना पर्वतों पर। ठीक है? मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता मतलब जो उसने बहुत अच्छा उत्तम कार्य किया, उसके लिए उसको भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। यानी कि उसको क्या मिला बच्चों? भारतीय पर्वतारोहण की जो एक संघ था, जैसे वो होते हैं ना संस्थाएं होती हैं, तो ऐसे ये भी एक संघ था जिन्होंने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, यानी कि जो सबसे उत्तम स्वर्ण पदक, सोने का जो पदक होता है, और उसके अलावा अनेक सम्मान और पुरस्कार जो थे बेचेंद्री को दिए थे। क्यों? क्योंकि उसने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर देश के गौरव का मान बढ़ाया था। इनकी देश का जो गौरव जो था वो बढ़ाया था और देश के सभी लोगों को उस पर गर्व था।
पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। ये जो पुरस्कार है ना बेटा, पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार, ये बहुत बड़े पुरस्कार होते हैं और ये उनको मिलते हैं जो कठिन से कठिन कार्य को कर लेते हैं, यानी कि जो कार्य असंभव होता है उस कार्य को वो कर कर दिखाते हैं। ठीक है, उन लोगों को ये जो है पुरस्कार मिलते हैं, या जो बहुत जीवन में तरक्की पाकर पाकर बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं अपने अपने फील्ड में। कोई सिंगिंग में जाता है, कोई एक्टिंग में जाता है, कोई अ, वीरता में जाता है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं उनको इन जो पुरस्कारों से नवाजा जाता है, यानी कि ये पुरस्कार उनको दी जाते हैं। तो ये जो पुरस्कार थे पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन, ये बचेंद्री को भी देने की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि सब जो लोग थे वो उसकी तरफ देख रहे थे, यानी कि वो सेंटर पॉइंट थे। अब आपने देखा होगा, क्लास में भी आप लोग नोटिस करते हो कि जब क्लास में किसी बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो मैम क्लास में उसकी क्लैपिंग कराते हैं ना बेटा, उस बच्चे खड़े होकर। तो सब बच्चों का जो ध्यान होता है उस बच्चे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ऐसे ही बचेंद्री पाल जो थी, उसने शिखर पर चढ़कर अपना जो टारगेट था उसको पूरा किया था और सबके लिए वो आकर्षण और सम्मान का केंद्र यानी कि सेंटर बनी थी। सभी लोग जो थे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और यह सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों, बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित ये पाठ है। आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि बचेंद्री पाल किस प्रकार एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची थी।